गुड मॉर्निंग बच्चों। केआर लक्कम मेमोरियल सीपीएस स्कूल मुथड़ा आपको स्वागत करता है। बच्चों, पिछले कक्षा में हम ऐसे इस पाठ पर हम चर्चा कर रहे थे बच्चों, ठीक है। तो उस पाठ में आप भी देख लिए हैं। मोहन नाम का एक बालक है, तो उन्होंने पाठशाला में दिया हुआ होमवर्क, ठीक है, होमवर्क उन्होंने नहीं किया था। छुट्टियों के दिनों में उन्होंने सिर्फ मौज मस्ती करते हुए समय बिताया था। तो अब पाठशाला शुरू होने का समय आया था, तो उस समय उसे क्या होने लगा, तो होमवर्क का डर शुरू हुआ। तो उस डर से बचाने के लिए उन्होंने क्या करने लगा, वह बहाना बनाने, तो उससे बचने के लिए उन्होंने क्या किया, मुझे पेट में दर्द हो रहा है, इस तरह एक बहाना लेकर क्या करने लगा, बालक घर में पड़कर तड़पने लगे। तो उससे उन्होंने क्या किया, घर वालों को भी चौंका दिया। मतलब उस बालक का वह दर्द और वो बालक तड़पने का देखकर सभी घर वाले आश्चर्य में पड़ गए, ठीक है। वे डर गए, बालक को ऐसा क्यों हो रहा है, क्योंकि सुबह से लेकर शाम तक बालक पिताजी के साथ दफ्तर में क्या किया था, बहुत आराम से खुशी से दिन बिताया था। तो शाम को दफ्तर से लौटते समय बालक इस तरह शुरू किया, मतलब मुझे पेट में ऐसे ऐसे दर्द हो रहा है। तो एकाएक इस तरह बालक तड़पने का देखकर पिताजी को भी बहुत डर हुआ। उससे घर के आसपास के लोग भी आए और घर वाले क्या किए, वैद्य, डॉक्टर, ठीक है, इन सभी को बुलाकर दिखाए। उन्होंने भी देखकर क्या किए, ये तो पेट का दर्द है, ठीक है, तबीयत खराब हुआ है, इस तरह कहते हुए दवा देने के लिए तैयार हुए। उन्होंने तो उसकी वजह से घर वालों के पैसे भी खर्च हुए, ठीक है। और पैसे का एक बात अलग रहने दो, घर वाले बहुत डर गए थे। तो अंत में क्या हुआ, उधर वह बालक ने क्या किया, बालक के अध्यापक, टीचर, स्कूल के टीचर आकर क्या किया उन्होंने, तो उसका क्या हुआ है, तो उसका यह नाटक के लिए कारण क्या है, यह समझकर क्या किए, तो उसका क्या हुआ, भेद था, ठीक है। तो सच क्या था, सभी उन्होंने क्या किए, घर वालों को बता दिए। और अंत में क्या किए उन्होंने, उस मोहन बालक को फिर 2 दिन छुट्टी दिए। मतलब तो 2 दिन में तो क्या करना है, पूरा क्या स्कूल का काम है वो करके स्कूल आना चाहिए, इस तरह कहते हुए। तो इसका अर्थ होता है कि बच्चों, या इस पाठ से हमें यह संदेश मिलता है कि घर में ऐसे बच्चे होते हैं, मतलब ऐसे मतलब मोहन की तरह नहीं, उस उम्र के बच्चे, स्कूल जाने वाले बच्चे, ठीक है, वे भी बच्चे घर में इस तरह बहाना बनकर एक एक दिन स्कूल जाने के लिए इनकार करते हैं, समझ में रहे ना। वे भी अनेक नाटक करते हैं या बहाना बनाते हैं। तो उस समय तो उसका क्या कारण है, माता पिता क्या करना है, समझ लेना। तो आज हम क्या करेंगे बच्चों, इस तरह वो मोहन का नाटक देखते हुए पिछले कक्षा में वह पाठ समाप्त किए थे बच्चों। तो आज इस कक्षा में क्या करेंगे, पाठ के पीछे कुछ प्रश्न है, ठीक है, उन प्रश्नोत्तर का हम आज इस कक्षा में चर्चा करेंगे। आइए देखेंगे तो क्या कहते हैं, देखो एकांकी से, तो पहला इस कहानी से उत्तर ढूंढकर क्या करना है, इन प्रश्नों का उत्तर लिखना है। पहला प्रश्न देखो, सड़क के किनारे एक सुंदर फ्लाइट में, ठीक है, फ्लाइट में बैठक का दृश्य, उसका एक दरवाजा सड़क वाले बरामदे में खुलता है, डैश डैश उस पर एक फोन रखा है, इस बैठक की पूरी तस्वीर बनाओ। तस्वीर मतलब फोटो। देखो उन्होंने क्या कहते हैं, बैठक मतलब बैठने का दृश्य, सभा, ऐसा ऐसा बोलते हैं ना आप, उसका मैं इधर क्ल्यू देता हूं आपको।
कैसा चित्र बनाना है। ठीक है, देखो इधर जिस तरह का बैठक में फर्श पर कालीन बिछा है, इसके ऊपर सोफा सेट रखा है। बैठक फ्लाइट मतलब एक मैदान है, सड़क के किनारे बोलते हैं रोडिन रोड ದಂಡೆ ಒಂದು ಮೈದಾನ ಪ್ಲೇಸ್ ಅಂಗಳ ಹೌದ್ರಿ, ಅದ್ರ ಮೇಲೆ ಏನಪ್ಪಾ ಅಂತಂದ್ರೆ ನೆಲದ ಮೇಲೆ ಒಂದು ಚಾಪೆ ಹೌದ್ರಿ, ಚಾಪೆ ಹಾಸಿರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಮತ್ತೆ ಚಾಪೆಯ ಮೇಲೆ ಸೋಫಾ ಸೆಟ್ सोफा सेट हाकि कोने में तिपाई पर फूलदान सजा है। अल्ले ಒಂದು ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿ ಕೋಣೆಯ ಮೇಲೆ ಟೇಬಲ್ ಟಿಪಾಯಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿರಲಿ, ಆ ಟಿಪಾಯಿ ಮೇಲೆ ಏನಾಗಿದೆಪ್ಪ ಅಂತಂದ್ರೆ ಹೂವಿನ ಗುಚ್ಛಗಳನ್ನು ಇಡಲಾಗಿದೆ। दूसरे कोने में टेबल लैंप रखा है, अल्ले ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿ ಇನ್ನೊಂದು ಕೋಣೆಯಲ್ಲಿ ಏನಪ್ಪಾ ಅಂತಂದ್ರೆ ಟೇಬಲ್ ಲ್ಯಾಂಪ್ ಇಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ। कमरे के बीच में शीशे की मेज रखी है, मेज पर अखबार और पत्रिकाएं रखी है। ठीक है, तो ಒಂದು ಕೋಣೆಯಲ್ಲಿ ಏನಾಗಿದ್ರಿ ಅಲ್ಲಿ ಒಂದು ಕೋಣೆಯಲ್ಲಿ ಏನಪ್ಪಾ ಅಂತಂದ್ರೆ ಟಿಪಾಯಿ ಮೇಲ್ಗಡೆ ಏನಪ್ಪಾ ಅಂತಂದ್ರೆ ಹೂವಿನ ಗುಚ್ಛಗಳನ್ನ ಹೂವಿನ ಕುಂಡಗಳನ್ನ ಅಲ್ಲಿ ಇಡಲಾಗಿದೆ। ಇನ್ನೊಂದು ಕೋಣೆಯಲ್ಲಿ ಏನಪ್ಪಾ ಅಂತಂದ್ರೆ ಟೇಬಲ್ ಲ್ಯಾಂಪ್, ಒಂದು ಟೇಬಲ್ ಚಿತ್ರ ತೆಗೆದು ಅದ್ರ ಮೇಲೆ ಒಂದು ಲ್ಯಾಂಪ್ ಅನ್ನು ಇಡಲಾಗಿದೆ। ಆಮೇಲೆ ಈ ಎರಡು ಕೋಣೆಯಲ್ಲಿ ಆಮೇಲೆ ಹಾಲ್ನಾಗ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿರಲ್ಲ ಅಲ್ಲಿ ಏನು ಅಂತಂದ್ರೆ कमरे के बीच ಕೋಣೆಯ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ शीशे की मेज रखी है, ಅಂದ್ರೆ ಒಂದು ಟೇಬಲ್ ಮೇಲೆ ಗ್ಲಾಸ್ ಹಾಕಿದೆ ಹೌದ್ರಿ, ಗ್ಲಾಸಿನ ಒಂದು ಟೇಬಲ್ ಇದೆ। मेज पर अखबार और पत्रिकाएं रखी है, ಆ ಟೇಬಲಿನ ಮೇಲೆ पेपर न्यूज पेपर्स रखी है। दीवार पर दो सुंदर पेंटिंग टागी है, ಆಮೇಲೆ ಅಲ್ಲೇ ಇರತಕ್ಕಂತ ಗೋಡೆಯ ಮೇಲೆ ಒಂದೆರಡು ಸುಂದರವಾದ ಚಿತ್ರಗಳು बिड़िसलागिदे। ये रीतियागिरतक्कंत इस तरह यह देखकर आप क्या करना है, उधर चित्र निकालना है। तो एक कोने में क्या है टेबल लैंप का चित्र, और एक दूसरी कोने में और एक दूसरा कोने में क्या है फूलदान सजा है। किस पर, ये टिपाई पर अनेक फूलों का भरा हुआ या मतलब फूलदान रखा हुआ चित्र। ये दो कमरे में हुआ और दोनों कमरे के बीच में क्या हुआ है, एक शीशी मेज पर अखबार रखा हुआ है। अखबार मतलब न्यूज़पेपर। इस तरह का एक चित्र बनाना है, आप निकालना है वो चित्र। दूसरा, माँ मोहन के ऐसे ऐसे कहने पर क्यों घबरा रही थी। माँ मोहन के ऐसे ऐसे कहने पर क्यों घबरा रही थी। ठीक है, देखो बच्चों इस प्रश्न का उत्तर यह है कि माँ का घबराना स्वाभाविक था। माँ का घबराना स्वाभाविक था क्योंकि मोहन कुछ बताता नहीं था, बस ऐसे ऐसे किए जा रहा था। माँ ने सोचा पता नहीं यह कौन सी बीमार है और कितनी भयंकर है, इसलिए मोहन की माँ घबरा गई थी। ठीक है, बालक को क्या हो रहा है, ठीक है, समझने के लिए माँ को नहीं हो रहा था, क्योंकि बालक एक शब्द के अलावा तो दूसरे शब्द उन्होंने नहीं कह रहा था, सिर्फ एक ही शब्द कह रहा था, क्या, मुझे सिर्फ पेट में ऐसे ऐसे हो रहा है। ठीक है, तो इसलिए बालक की बीमार को समझने के लिए माँ को नहीं हुआ, इसलिए माँ घबरा गई थी। समझ में आया ना। तो फिर और एक बार देखो उस प्रश्न का उत्तर है क्या है, माँ का घबराना स्वाभाविक था क्योंकि मोहन कुछ बताता नहीं था, बस ऐसे ऐसे किए जा रहा था। माँ ने सोचा पता नहीं यह कौन सी बीमार है और कितनी भयंकर है, इसलिए मोहन की माँ घबरा गई थी। ठीक है, ये तो दूसरा प्रश्न का उत्तर है। तीसरा प्रश्न देखो बच्चों, ऐसे कौन कौन से बहाने होते हैं जिन्हें मास्टर जी एक ही बार में सुनकर समझ जाते हैं। ऐसे कुछ बहानों के बारे में लिखो। देखो अब इस पाठ में आप बच्चे का बहाना देखे हो बच्चों, मोहन का बहाना, उन्होंने पेट में दर्द हो रहा है, तो ऐसा एक बहाना बनकर सभी घर वालों को चौंका दिया।
तो इसे और बच्चे कौन कौन से बहाना उपयोग करते हैं तो लिखना है, ठीक है। उदाहरण के लिए देख लो तीसरा प्रश्न का उत्तर है पेट दर्द। नेक्स्ट है सिर दर्द, पेट दर्द, सिर दर्द, बुखार, माता पिता के साथ कहीं जाना, माता पिता द्वारा किसी काम के लिए कहा जाना, माता पिता द्वारा किसी काम के लिए कहा जाना, शादी में जाना, बस छूट जाने का बहाना, बस छूट जाने का बहाना, मां की बीमारी का बहाना, बहाना आदि। देख तो इस तरह के बहाना लेकर बच्चे क्या करते हैं, स्कूल जाने का मना करते हैं। कौन कौन से हैं? पेट दर्द, सिर दर्द, बुखार, माता पिता के साथ कहीं जाना, माता पिता द्वारा किसी काम के लिए कहा जाना, शादी में जाना, बस छूट जाने का बहाना, माँ की बीमारी का बहाना आदि। इस तरह के बहाना लेकर क्या करते हैं बच्चे, स्कूल जाने का मना कर लेते हैं। देख लो बच्चों ठीक तरह से निकालता हूं मैं। अब तीसरा प्रश्न का उत्तर है, ठीक है। आगे अनुमान और कल्पना भाग देखो बच्चों। स्कूल के काम से बचने के लिए मोहन ने कई बार पेट में ऐसे ऐसे होने के बहाने बनाए। मान लो एक बार उसे सचमुच पेट में दर्द हो गया और उसकी बातों पर लोगों ने विश्वास नहीं किया, तब मोहन पर क्या बीती होगी। देखो बच्चों तो इसका मोहन ने क्या किया है, अब उसे कौन सी भी बीमारी नहीं थी, ठीक है। सिर्फ उन्होंने क्या किया था, उसकी बहाना लेकर स्कूल जाने का मना कर रहा था, तो क्योंकि उन्होंने स्कूल का काम नहीं किया था, ठीक है। अब मास्टर जी आकर घर वालों से सच क्या है बता दिए। फिर मोहन को, ठीक है, ऐसा हुआ तो देखो कहते हैं उन्होंने सचमुच पेट में दर्द हुआ, मोहनನಿಗೆ ನಿಜವಾಗಲೂ ಹೊಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ನೋವು ಕಾಣಿಸಿಕೊಂಡ್ರೆ
ಜನರು ಅವನ ಮೇಲೆ ವಿಶ್ವಾಸ ಇಡ್ತಾರನ್ರಿ. ಸೊ ಇಸ್ಕೆ ಇದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಒಂದು ಕತೆ ಇದೆ, ಕೇಳಿದ್ರಿ ನೀವು. ಏನಪ್ಪಾ ಅಂತಂದ್ರೆ, ಆ ಒಂದು ಕುರಿಗಾಯುವನು ಹೌದ್ರಿ, ಕುರಿ ಕಾಯುವನು ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರಪ್ಪ ಅಂತಂದ್ರೆ ತನ್ನ ಕುರಿಗಳನ್ನ ಮೇಯಿಸುತ್ತಿರುವಂತಹ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಆ ಕಡೆ ಎಲ್ಲ ಜನರು ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಿರ್ತಾರಂತೆ. ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಅವನೇನ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ, ಸುಮ್ನೆ ತನ್ನ ಕುರಿ ತಿನ್ಲಿಕ್ಕೆ ತೋಳ ಬಂದಿದೆ ಅಂತೇಳಿ ಜೋರಾಗಿ ಕೂಗ್ತಾನಂತೆ. ಅವಾಗ ಅಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡುವಂತ ಎಲ್ಲ ಜನರು ಓಡಿ ಬಂದು ನೋಡಿದ ತಕ್ಷಣ ಅಲ್ಲಿ ಯಾರು ಇರಲ್ಲ, ತೋಳ ಬಂದಿರೋದಿಲ್ಲ ಅಂತ. ಅವಾಗ ಅವರೆಲ್ಲರೂ ಏನ್ ಹೇಳ್ತಾರಪ್ಪ ಅಂತಂದ್ರೆ ಅವನಿಗೆ ಸುಳ್ಳು ಹೇಗೆ ಹೇಳಿದ್ಯೋ ಹಿಂಗೆ ಮಾಡಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ ತಕ್ಷಣ, ಇಲ್ಲ ನಿಮ್ನ ಮೂರ್ಖರನ್ನಾಗಿ ಮಾಡಲು ಹೀಗೆ ಮಾಡಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾನಂತ. ಅವಾಗ ಕೆಲವು ದಿನಗಳ ನಂತರ ಏನಾಗ್ತದಪ್ಪ ಅಂತಂದ್ರೆ ನಿಜವಾಗ್ಲೂ ತೋಳ ಬಂದ್ಬಿಡ್ತದೆ. ನಿಜವಾಗ್ಲೂ ತೋಳ ಬಂದ ತಕ್ಷಣ ಅವಾಗ ಮತ್ತೆ ಚೀರ್ಲಿಕ್ಕೆ ಶುರು ಮಾಡ್ತಾನೆ, ತೋಳ ಬಂತು ಅಂತೇಳಿ. ಆಗ ಎಲ್ಲ ಜನರು ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಅವ್ನು ಹಂಗ ಸುಳ್ಳು ಹೇಳ್ತಾನೆ, ಅಲ್ಲಿ ಯಾವ ತೋಳು ಇಲ್ಲ ಏನೂ ಇಲ್ಲ, ಸುಳ್ಳು ಹೇಳ್ತಾನ, ನಿಮ್ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ರಿ ಅಂತೇಳಿ ಯಾರು ಬರಲ್ಲ. ಅವಾಗ ತೋಳ ಬಂದು ಏನ್ ಮಾಡ್ಬಿಡ್ತೀರಿ, ಅವನ ಕುರಿಗಳನ್ನ ಕೆಲವೊಂದಿಷ್ಟು ಕುರಿಗಳನ್ನ ಕೊಂದು ಹೋಗಿಬಿಡ್ತೀವಿ. तो इस तरह एक बार हम इस तरह झूठ बोल दिए तो लोग हम पर विश्वास नहीं रखते. वही कहते हैं ना, सचमुच पेट में दर्द हो गया और उसकी बातों पर लोगों ने विश्वास नहीं किया, तब मोहन पर क्या बीती होगी, वह झूठ कहता है. ठीक है. तो इस तरह के ಅಂದ್ರೆ ಮೋಹನನ ಮೇಲೆ ಎಂತಹ ಒಂದು ಹೆಸರು ಬರ್ತದ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. वो बहुत झूठ बोलता है, ठीक है, झूठी है. तो इस तरह के बात आ सकते हैं. लोग उस पर विश्वास नहीं करते, ठीक है, और उसे झूठ बोलता है. इस तरह अनेक बातें लोग उसके बारे में कहने लगते हैं. इसके बारे में, मोहन के बारे. देखो कहते हैं, स्कूल के काम से बचने के लिए मोहन ने कई बार पेट में ऐसे होने के बहाने बनाए. यदि किसी दिन मोहन को सचमुच पेट में दर्द हो गए तो कोई भी उसकी बात को नहीं मानेगा, तथा उसका दर्द बढ़ाता जाएगा तो जो कि परेशानी का कारण बन सकता है. यदि किसी दिन मोहन के पेट में सचमुच दर्द हुआ होगा तो लोगों ने उस पर विश्वास नहीं किया हो और यही समझा होगा कि वह बहाने बना रहा है. ऐसे में वह तड़पा होगा और देखो बच्चों, पेट में सचमुच दर्द हो रहा है, तब जाकर मोहन को पता चला होगा कि झूठ बोलने से क्या नुकसान होता है. उसे अपनी आदत पर पछतावा होगा और संभवतः वह भविष्य में कभी झूठ बोलने से तौबा कर ले. तो उस समय कोई उसे मदद नहीं किए तो उसे समझ में आया होगा कि झूठ बोलने से कोई विश्वास नहीं करते हैं. इस तरह का एक संदेश हम इस प्रश्न इससे देख सकते हैं बच्चों. आगे पाठ में आए वाक्यों लोचा फिरे हैं के बदले ढीला हो गया है या बहुत कमजोर हो गया है लिखा जा सकता है. लेकिन लेखक ने संवाद में विशेषता लाने के लिए बोलियों के रंग ढंग का उपयोग किया है. इस पाठ में इस तरह की अन्य पंक्तियां भी हैं, जैसे इतनी नई बीमारियां निकली है, राममारी बीमारियों ने तंग कर दिया है, तेरे पेट में तो बहुत बड़ी दाढ़ी है. अनुमान लगाओ इन पंक्तियों को दूसरे ढंग से कैसे लिखा जा सकता है. ठीक है, तो उसे और एक ढंग से जिस तरह लिख सकते हैं. देखो पहला वाक्य क्या है, इतनी नई बीमारियां निकली है, तो इतनी, ये कौन सा, ये अनुमान और कल्पना में दूसरा. भाग 2 में दूसरा प्रश्न, इतनी नई बीमारियां निकली है. दूसरा,
दूसरा कौन सा है? तेरे पेट में तो बहुत नहीं, दूसरा राममारी बीमारियों ने तंग कर दिया। तो उसका इन बीमारियों ने परेशान कर दिया है। परेशान कर दिया है। आगे तीसरा क्या है वो? तेरे पेट में तो बहुत बड़ी दाढ़ी है। तुम तो बहुत चालाक हो। तुम तो बहुत चालाक हो। ठीक है, इस तरह में हमें इन शब्दों को दूसरे ढंग से, इन वाक्यों को दूसरे ढंग से हम इस तरह लिख सकते हैं। तीसरा, मान लो कि तुम मोहन की तबीयत पूछने जाते हो। तुम अपने और मोहन के बीच की बातचीत को संवाद के रूप में लिखो। चौथा, संकट के समय के लिए कौन कौन से नंबर याद रखे जाने चाहिए? ऐसे वक्त में पुलिस, फायर ब्रिगेड और डॉक्टर से तुम कैसे बात करोगे? कक्षा में करके बताओ। तो इनका लिखने की जरूरत नहीं है। ठीक है, सिर्फ आप इसके बारे में सोचो, ऐसा है। आगे भाषा की बात। ठीक है, भाषा की बात मतलब व्याकरण बात। भाषा की बात। मोहन ने केला और संतरा खाया। मोहन ने केला और संतरा नहीं खाया। मोहन ने क्या क्या खाया? मोहन केला और संतरा खाओ। इस तरह 4 वाक्य दिए उन्होंने। उपयुक्त वाक्यों में से पहला वाक्य एकांकी से लिया गया है। बाकी 3 वाक्य देखने में पहले वाक्य से मिलते जुलते हैं, पर उनके अर्थ अलग अलग है। पहला वाक्य किसी कार्य या बात के होने के बारे में बताता है। इसे विधवावाचक वाक्य कहते हैं, विधिवाचक वाक्य कहते हैं। दूसरे वाक्य का संबंध उस कार्य के न होने से है, इसलिए उसे निषेधवाचक वाक्य कहते हैं। निषेध का अर्थ नहीं या मना ही होता है। तो तीसरे वाक्य में इसी बात को प्रश्न के रूप में पूछा जा रहा है, इसे वाक्य प्रश्नवाचक कहलाते हैं। चौथे वाक्य में मोहन से उसी कार्य को करने के लिए कहा जा रहा है, इसलिए उसे आदेशवाचक वाक्य कहते हैं। आगे एक वाक्य दिया गया है, इसके बाकी 3 रूप तुम सोच कर लिखो। ठीक है, ऊपर उन्होंने वाक्य में कौन कौन से बदलाव, अंतर होता है उसके बारे में दिए गए हैं। तो ऊपर का देखकर हमें भी एक लिखने के लिए उन्होंने दिए है बच्चों। ठीक है, तो हम क्या करना है, उसे आगे का हम लिखना है। एक वाक्य उन्होंने उधर दिए हैं, देखो बच्चों इधर। तो ऊपर उन्होंने क्या वाक्य दिए हैं और उन्होंने अलग अलग तरीके में लिखे हैं। उसी तरह ये वाक्य लिखने के लिए हमें आदेश दिए। बताना, रूथ ने कपड़े अलमारी में रखे। ठीक है, ये वाक्य दिए उन्होंने। तो इसे हम क्या करना है, उन्होंने जिस तरह हमें आदेश दिए हैं, तो उसी तरह यह वाक्य हम लिखना है। नहीं या मना करना, इसमें क्या होता है? रूथ ने कपड़े अलमारी में नहीं रखे। रूथ ने कपड़े अलमारी में नहीं रखे। आगे पूछना। ठीक है, क्या रूथ ने कपड़े अलमारी में रखे?
क्या रूथ ने कपड़े अलमारी में रखे? पूछने का प्रश्नार्थक, ठीक है। आगे आदेश देना, इसमें क्या होता है? रूथ ने कपड़े अलमारी में रखो। रूथ कपड़े अलमारी में रखो। रूथ कपड़े अलमारी में रखो, आदेश देना, ठीक है। तो इस तरह उन्होंने दिया गया वाक्य हम इस तरह लिख सकते हैं, ठीक है। देख लो बच्चों एक बार ठीक से। तो यहाँ तक ऐसे पाठ पूरा समाप्त हुआ बच्चों, ठीक है। तो पाठ का वो अभ्यास किया है, ठीक है, और पाठ में किस विषय के बारे में बताया गया है, इसके साथ साथ पाठ के पीछे प्रश्न और भाषाभ्यास, यह सब हम चर्चा करते हुए तो इस कक्षा में यह पाठ हम पूरा समाप्त किए हैं, ठीक है। तो अगले कक्षा में हम और एक नया विषय के बारे में देखेंगे बच्चों। धन्यवाद।